जहानाबाद में लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है। ऐसी स्थिति में जहानाबाद में नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। इस दौरान एनडीए के नेता बिहार की 40 सीट जीतने का पुरजोर दावा कर रहे हैं। 40 सीट जीतने के दावा पर जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि जहानाबाद में जदयू के प्रत्याशी के रूप में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर पूछे जाने पर कहा कि हम लोग बिहार की 40 सीटों पर इस बार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाता एनडीए के समर्थन में एकजुट है। इस मौके पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री के लगातार बिहार दौरा से हताश हो गए हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दे की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि बिहार अब आगे बढ़ चुका है, चरवाहा विद्यालय नहीं खोला जा रहा, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव को लग रहा है कि मुद्दे की बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की 40 सीट इस बार एनडीए जीतेगा। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत में बिहार भी आता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बिहार, झारखंड, बंगाल सभी जगह पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे से तेजस्वी प्रसाद यादव की पीठ में दर्द होने लगा है। आने वाले 4 जून को तेजस्वी प्रसाद यादव को पता चल जाएगा कि बिहार में किसके पक्ष में जनता वोट करती है। इस मौके पर जदयू, भाजपा एवं उसके सहयोगी दल के कई नेता मौजूद थे। आज जहानाबाद के लोकसभा चुनाव का कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है और इस कार्यक्रम के बाद सारे कार्यकर्ता लोग लग जाएंगे, अपना पहले से भी लगे हुए हैं और आगे जो है हम लोग चुनाव की तैयारी तो हम लोगों का सब सीट पे चल ही रहा है बिहार में। या जो हम लोगों का लक्ष्य है बिहार में 40 में 40 सीट जीतने का और देश में 400 सीट जीतने का, वो पूरा सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। और जहानाबाद भी हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतने का क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? देखिए, चुनाव तो हम लोगों का बिहार में पूरा चुनाव हम लोगों का विकास के मुद्दे पे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है वो लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं और आप देख ही रहे हैं हम लोगों ने एक विधिवत तरीके से बिहार का विकास 2005 से, जब से बिहार में सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की बनी है तब से बिहार का विकास विधिवत तरीके से हो रहा है। पहले की सरकारों ने क्या काम किया है ये किसी को बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो हम लोगों का जो काम हुआ है 2005 से लेके, देखिए प्रत्येक पंचायत में हम लोगों ने हाई स्कूल बनाने का काम किया, प्रत्येक प्रखंड में हम लोगों ने जो है प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्रत्येक अनुमंडल में ITI कॉलेज बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और देश में भी जब से प्रधानमंत्री की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से, तब से देश का विकास काफी रफ्तार पकड़ा है और यहाँ डबल इंजन की जो सरकार चल रही है आगे भी ये चलते रहे। इसके लिए जो है हम लोगों का इस चुनाव में 40 में 40 सीट बिहार, चूंकि पिछले बार तो 1 सीट हम लोगों का कम रह गया था, इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार में 40 से 40 सीट। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 17 महीना तेजस्वी जी अगर रोजगार दिए हैं, अगर तेजस्वी जी ने अगर रोजगार देने का काम किया है, वो कह रहे हैं तो उन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक बार मौका दिया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह का कृत्य किया 15 महीने 16 महीने में, जो कृत्य उन्होंने 17 महीने में जो करने का काम किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह का भ्रष्टाचार का काम वो तो धीरे धीरे उजागर हो रहा है, सभी विभागों में उजागर हो रहा है कि किस तरह का काम तेजस्वी जी कर रहे थे। और 2005 से जो हम लोगों की नीति है रोजगार देने की वो लगातार चल रही है। इथेनॉल पॉलिसी हम लोगों ने लाया, देश में हम लोगों ने इथेनॉल के मामले में सबसे ज्यादा काम किया है। और रोजगार की जो बात है 2005 से जब से हम लोगों का सरकार बना है तब से हम लोगों का रोड मैप बना हुआ है और 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत में हम लोगों का चुनावी घोषणा पत्र भी था कि 10 लाख लोगों को रोजगार और 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हम लोग देने का काम करेंगे। उस काम को हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी में एनर्जी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वो पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। हम लोग किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं।
हम लोगों का जो चुनाव का रोड मैप बना हुआ है वो हम लोगों का अपना प्लानिंग है। विपक्ष को उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को यहाँ 40 में से 40 सीट जीतना है, उसके लिए जो हम लोगों को शक्ति लगाना पड़ेगा हम लोग लगाने का काम करेंगे। विपक्ष को इसको बहुत चिंता करने की विपक्ष को आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो हम लोग पार्टी के निर्देश पर यहाँ आए हुए हैं और राजग गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं चंद्रवंशी जी, उनके पक्ष में आए हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन था, हुआ। अभी के बाद हम लोग जाएंगे गांव में, देखेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन जहां मैं घूमा हूं, जिन जिन जिलों में गया हूं, नीतीश कुमार जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लोगों में आकर्षण है, वोलिस का वैल्यूज है। तो उस आकर्षण से लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से बिहार से अच्छी संख्या में लोकसभा के सदस्य को चुनकर भेजने का काम करेंगे। मतलब अब 40 के बाद आप लोग अच्छी संख्या पर आ गए, इसका मतलब तो अच्छी संख्या और 40 तो आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग नहीं ना आप ही लोग बोल रहे हैं ना। तो बोल रहे हैं तो 40 में 40 कहने का हमको ये है कि हम लोग उस पर तैयारी कर रहे हैं और हमको 40 में 40 सीट आना चाहिए। ये कहने का मतलब, अच्छी संख्या में कहने का मतलब ये है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी में एनर्जी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वो पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। हम लोग किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हम लोगों का जो चुनाव का रोड मैप बना हुआ है वो हम लोगों का अपना प्लानिंग है। विपक्ष को उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को यहाँ 40 में से 40 सीट जीतना है, उसके लिए जो हम लोगों को शक्ति लगाना पड़ेगा हम लोग लगाने का काम करेंगे। विपक्ष को इसको बहुत चिंता करने की विपक्ष को आवश्यकता नहीं है। तो पूरे देश में उत्साहित है, उसमें बिहार भी आता है, बिहार में जहानाबाद भी आता है। तो जहानाबाद में मेरे एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एनडीए कैसे जीते इसके लिए प्रयासरत है और रात दिन लगकर एनडीए की कार्यकर्ता में सब लोग को घर से निकालकर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाकर एनडीए को वोट दिलाएंगे और नीतीश कुमार जी का 40 सीट और नरेंद्र मोदी जी का 400 सीट मिलकर देश का विकास और बिहार का विकास होने वाला है। इसीलिए पूरा कार्यकर्ता में खुशी है। अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। नरेंद्र मोदी जहानाबाद में भी आएंगे। अभी मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम वेट करिए, आने की संभावना है, इतना हम कर सकते हैं।